हेलो एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि ये दो मैंने ये और एक ब्लू एक ब्लैक, ठीक है। तो मैंने ये दो हेयर क्लिप्स यूज़ किए हैं। तो आप इनको देखकर भी आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने इंट्यूशन से भी इसको कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये फर्स्ट का रीडिंग है, और ये फर्स्ट पाइल है, ये सेकंड पाइल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाइल से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1। तो हम यहाँ पर इस ब्लू क्लिप जिसने चूज़ किया है, हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक लव रीडिंग है, और देखते हैं अगर आपके कुछ करियर से रिलेटेड भी इसमें निकलता है तो वेरी वेल, और नहीं तो जो भी कुछ निकलेगा तो हम उसी के बेसिस पे आपकी रीडिंग करेंगे। चलिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो इसके लिए जो मैं टैरो कार्ड यूज़ करने वाली हूँ, तो ये टैरो कार्ड हैं द ड्रूइड क्राफ्ट टैरो डेक। तो इनसे हम अपना जो मेन रीडिंग है हम उसको स्टार्ट करेंगे, और गाइडेंस के लिए हम लेंगे ओशो ज़ेन टैरो। और अगर कोई क्लैरिटी चाहिए होगी तो हम जो इंडियन सेक्रेट टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं उसका भी यूज़ करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ये जो आपने फाइल सेलेक्ट की है, इसको प्लीज़ आप इस पे फोकस करें, और हम ट्राई करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको आपकी जो आपकी सही रीडिंग है, आपके जो सही आपके बारे में जो चल रहा है लाइफ में, तो उसके बारे में आपको कुछ गाइडेंस मिले और आपकी रीडिंग सही सही निकल के आए। तो थोड़े बड़े कार्ड्स हैं गाइस ये, तो इसमें थोड़ा सा शफल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप देख सकते हैं, है ना। एंजल्स जिन्होंने ये ब्लू पाइल चूज़ किया है, प्लीज़ उनके लिए कार्ड्स दें। गाइस मैं क्या करती हूँ ना कि मैं आंखें बंद करके और मैं ये निकालती हूँ, सो दैट मैं अपने भगवान से जुड़ सकूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि आपको आपकी सही रीडिंग पता चल पाए। ओके, तो हमने अपने कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो गाइडेंस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ओशो ज़ेन टैरो का। तो पहले ये वाले कार्ड्स पे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो बहुत सारे कार्ड आ गए, नहीं लेंगे। उछल उछल के गिर रहे हैं कार्ड्स, देख रहे हो आप, ज़्यादा ही उतावलापन है। चलिए जल्दी जल्दी से हम अपने शफल कर लेते हैं कार्ड। ओ ओके, ओके, दो कार्ड और निकालेंगे हम। पता है गाइस क्या होता है ना, ज़्यादा बड़े कार्ड्स होते हैं तो उसमें ना शफल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ट्राई तो करते हैं, लेकिन जिन कार्ड से आपको अच्छे से आपकी रीडिंग पता चल सके, हम ट्राई करते हैं कि हम उसमें से ही आपके कार्ड्स निकालें। ओके, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ दो कार्ड और दें।
एंजल्स प्लीज़ 2 कार्ड और दें। ओके, मैं खुद ही चूज़ कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइडेंस के कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, इनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस? द वर्ल्ड, वेरी गुड। 2 of swords, Queen of wands and Princess of pentacles. ये मैं उठा के अभी थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ जिससे कि आपको कार्ड्स पूरे सही से दिख सके। आई जस्ट होप कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, ये मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ओके जी, तो अभी मुझे एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सिनेरियो ये है कि आप जिनसे प्यार करते थे या जिनको प्यार करते हो, उनके साथ क्या हुआ है कि उनके पास ना ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप यहाँ पे साइंस जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर वाटर साइन को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वॉन्ड्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है और पेंटिकल्स भी हैं। यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर आपके ये साइंस हैं दिखाई जो दे रहे हैं मुझे। मोस्ट प्रोमिनेंटली मैं आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पर आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके पार्टनर या तो जेमिनी हो सकते हैं, बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और किसी किसी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि किसी किसी के लिए अर्थ साइन भी हो सकता है, और किसी किसी के लिए लिब्रा भी हो सकता है। आप मुझे बताना कमेंट में, है ना। तो मुझे यहाँ पर टॉरस, लिब्रा और और जेमिनी, ठीक है। तो मुझे ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टोरी देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी दिखाई दे रही है, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है या नहीं। ओके, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी यहाँ पर मुझे एक स्टोरी दिखाई दे रही है। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि आप दोनों जो है ना, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है। अब मैं बोलूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फिज़िकल रिलेशन आपका रहा है, और बाय दिस कार्ड आई कैन सी कि यहाँ पर किसी का फिज़िकल रिलेशन भी रहा होगा। और उसके बाद आप लोगों की किसी वजह से
या फिर हो सकता है यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का भी दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपने देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना। और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी किसी को ना यहाँ पर बहुत बहुत अपने पार्टनर से धोखा मिला है। उन्होंने बहुत झूठ बोले हों, उन्होंने बहुत आपको बहुत रहस्य में रखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्टोरी कि जो उन्होंने किया है ना, द वर्ल्ड का कार्ड जब आता है तो हम ये देखते हैं कि जो किसी ने शुरू किया ना, वो अब ख़त्म होने वाला है, वो अब ख़त्म होने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो वापस आने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। बाय दिस जस्टिस कार्ड आपको जस्टिस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड, जब वर्ल्ड आ जाता है तो हम देखते हैं कि किसी ने अगर आपको धोखा दिया है या कुछ भी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो उसमें उनको पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद उनको ना बुद्धि आती है और वो देखते हैं कि जिसके साथ मैंने ये कर दिया वो बहुत गलत किया। और मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना गाइस के यहाँ पर फिज़िकल रिलेशन की भी बात हुई हुई है। ओके, यहाँ पर मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड है डेविल का। तो यहाँ पर फिज़िकल रिलेशन, इंटीमेसी, किसी का इंटीमेट रिलेशन रहा हो और उसके बाद आपको दिखाई दिया हो कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको धोखा दिया। लेकिन अब यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं आप, है ना, वो तो बहुत परेशान हैं। लेकिन जो यहाँ प्रिंसेस है ना, यानी कि जो आप हैं, यहाँ पर प्रिंसेस का मतलब सिर्फ लड़की नहीं है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है नहीं, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये क्या कर रही है ना कि ये सब कुछ, इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, अब उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया अपने लाइफ में कि मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन हो सकते हैं? मुझे कुछ इंट्यूशन भी आ रहा है। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, क्वीन बेसिकली जो है ना, क्रिएटिविटी, किसी कंपैशन, अवेयरनेस को दर्शाता है। और प्रिंसेस जो होती है ना, वो एक बिगनिंग को, ये जो कार्ड है ये एक लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, या हो सकता है कि आप कर भी चुके हो स्टार्ट। तो ये जो है थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, सॉरी गाइस, जो आया मैं उसे ही बता रही हूँ। लेकिन ऐसा है कि जब तक किसी चीज़ का पूरा सच नहीं बता दिया जाता तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारी रीडिंग्स अच्छी ही हों, है ना। लेकिन मुझे इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि बहुत कुछ हुआ और लाइफ में फिर भी आप संभल गए विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड। तो आप संभल चुके हो, आप शो कर चुके हो कि मैं किसी के चक्कर में नहीं आती, मैं अपनी लाइफ बना सकती हूँ। हम गाइडेंस देख लेते हैं। द आउटसाइडर, सिंक्रोफेनिया, ओके, पोस्टपोनमेंट एंड एडवेंचर। ओके, तो ये आपके गाइडेंस हैं। तो यहाँ पर आप किसी किसी के लिए 2, 4, 5
ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। और बाय टू यहाँ पर मैंने देखा कि ना एक सिचुएशन है ये, और इसके ना बीच में इंसान लटका पड़ा था। आप लटके हुए हो, मे बी आप लटके हुए हो और मे बी आप निकल चुके हो, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो बाहर। तो आप यहाँ से निकल के यहाँ से देख रहे हो और लाइफ में एक एडवेंचर की तलाश में शायद निकल चुके हो। शायद आपने अपने लिए जीना सीख लिया। और एक चीज़ और भी है, ये है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ें आपके लिए पोस्टपोन हो रही थी, है ना। हो सकता है 2020 साल ही ऐसा था, चीज़ें पोस्टपोन होती जा रही थी। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सोच रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पोस्टपोनमेंट नहीं होगा। होगा क्या, ये जो रेनबो है ना, आप देख रहे हैं कि बाहर रेनबो है और ये बच्चा देख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बाहर निकल के क्या क्या किया जा सकता है, और आप एक एडवेंचर की तलाश में जाएंगे। कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें सबक सिखाने के लिए आती हैं। एक कर्मा होता है, किसी का कर्मा साइकिल होता है ना। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो बुरा समय था वो बीत चुका है। अब आने वाली जो हर सुबह हो वो रोशनी भरी हो, वो खुशी भरी हो। मैं जस्ट यहाँ पर रीडिंग्स कर रही हूँ, लेकिन जो बेस्ट चीज़ है ना, वो इंसान के अंदर होती है, वो सोल के अंदर होती है। तो आप अपनी सोल से पूछिए कि ये जो आप कर रहे हैं इसमें आप खुश हैं? अपने आप को दुख दे के खुश हैं? नहीं ना। तो फिर एक नई शुरुआत कीजिए, अपनी ज़िंदगी की रानी बनिए या राजा बनिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का कार्ड है इसका मतलब ही ये है कि जो होना था वो हो चुका है, और अब आगे खुशी ही खुशी होंगी। आप अपनी लाइफ की अच्छी शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हेलो गाइस, जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज़ की थी, द ब्लैक वन, तो उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं रीडिंग के लिए ये हमारा जो ड्रेड क्राफ्ट टैरो डेक है, मैं इसका यूज़ करूँगी। थोड़े से बड़े कार्ड हैं, थोड़ा शफल करने में थोड़ी दिक्कत आती है इनमें, बट मैं आपके लिए अच्छे से इनको शफल करूँगी। और इतने मैं इसको शफल करती हूँ, आप बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छी फीलिंग्स से आप अपने कार्ड्स की लिए प्रे कीजिए कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी निकले। और मैं भी रीडिंग के लिए बहुत प्रे कर रही हूँ कि भगवान जो भी इन रीडिंग को देखे, जिसने भी ये ब्लैक पाइल सेलेक्ट की हो, उनकी रीडिंग बहुत अच्छा निकले। ले लेते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पता है गाइस, थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आती है जब आपकी कार्ड्स नेगेटिव आते हैं, जैसे कि फर्स्ट पाइल का था। बट मुझे लगता है कि आपको ना अपनी रीडिंग को बहुत अच्छे से, बहुत मन से देखना चाहिए, क्योंकि इन रीडिंग्स में ही ना बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके लिए छुपी होती है। तो ले लेते हैं हम अपने कार्ड्स। प्रिंस ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, 2 of Cups. Okay. The Fairy, the Tower, 9 of Swords. Okay. I hope you can see this. हाँ, देखिए क्या है ना कि जो आपके पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे ना किसी किसी का दिखाई दे रहा है कि बहुत कोई अनबन, कोई झगड़ा आप दोनों के बीच हुआ। एक टावर मूवमेंट आया, फिर उसके बाद जो आपके पार्टनर हैं, इस टाइम उनकी रातों की नींदें ना हराम हुई हुई हैं। नींद नहीं आती उनको रात को। ये कोई लेडी है जो कुछ बना रही है और पीछे रेनबो है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई गाइडेंस है आपके लिए, कोई भी गाइडेंस। यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो आपके पार्टनर हैं, ये अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, है ना गाइस। ये आपके अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, रातों की नींदें हराम हैं, टावर मूवमेंट हुआ है। मैं इनको अगर ऐसे रख लूँ तो कैसा रहेगा? आप देख रहे हो क्या स्टोरी निकल रही है? स्टोरी है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि उनकी रातों की नींदें हराम हुई। फिर उन्होंने एक निश्चय लिया कि वो अपने पैसों पर, अपने पेंटिकल्स पर, अपने करियर पर काम करेंगे। फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई आपके लिए या उनके लिए कुछ कर रहा है। यहाँ पर कुछ गाइडेंस है। यहाँ पर इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। ये जो प्रिंस है, आपके जो प्रिंस हैं, ये आपके लिए कप लेके आएंगे, यानी कि ये आपके लिए क्या करेंगे? आपके पास वापस आएंगे, पक्का, ठीक है। और आप दोनों सेलिब्रेट करोगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स दिखाता है प्यार। आप दोनों कुछ सेलिब्रेट करोगे, लेकिन मुझे ये कार्ड नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसको, और देखिए यहाँ पर भी ना हमने जो अपना जो डेक का ये जो हमारा लास्ट कार्ड है, ये देखा तो हमने देखा कि प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर ना 2 लोग भी हो सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत प्यार करेगा या करता होगा, और एक दूसरा इंसान जो आपके बहुत पैसे वाला होगा, वो भी आपको ऑफ़र करेगा, उसका भी आपको ऑफ़र आएगा। लेकिन ये जो हमारी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो है हमारी, ये प्रिंसेस ऑफ कप्स, इसके अंदर बहुत प्यार है, समझिए। और ये गुस्से वाली भी बहुत है, पर ये पैसा भी चाहती है। देख रहे हैं आप, एक के बाद एक आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये वर्ल्ड,
भैया आपकी तो लग गई, आपका तो टाइम अच्छा शुरू होने वाला है। मुझे यहाँ पर गाइडेंस भी देखना है, तो मैं गाइडेंस देख लेती हूँ और मुझे ये क्लैरिफाई भी करना है, तो मैं इसको पहले इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मेरे लिए फेरिल को क्लैरिफाई करें। हाँ जी, जस्टिस होने वाला है आपके साथ, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम, कितना भी कुछ क्रिएट किया हो आपके पार्टनर ने, लेकिन आपके बिना खुश नहीं है वो, और आपके बिना जब खुश नहीं है तो आपको तो जस्टिस मिलना ही मिलना है। बैलेंस होगा ही होगा। आप देख रहे हैं इसमें 2 तराजू, तो ये जो है ना, ये बैलेंस दर्शाता है। जितना प्यार आपने किया उनको, उतना ही प्यार वो अब आपको करेंगे। एंड दिस इज फाइनल। आप मानो ना मानो, यहाँ पर शो हो रहा है कि वो आपको खुश करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए रेडी है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मैं आपके लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ। भगवान, एंजल्स, इष्ट देव, प्लीज़ जिन्होंने ये पाई सेलेक्ट की है, प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दें। वो क्या करें कि ये समस्या जो आ रही है वो जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये समस्या सॉल्व तो होनी ही होनी है। ओके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड इल्यूशन। आप विश्वास भी नहीं करोगे कि कितनी खुशी मिलने वाली है आपको। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके। जो पोस्टपोनमेंट हो रहा था अब क्या बोलूं इन कार्ड्स के बारे में, कितनी क्यूट सी एनर्जी है ये। पोस्टपोनमेंट हो रहा था, हो सकता है फर्स्ट ट्रैक के लिए भी यही, फर्स्ट पाइल के लिए भी यही निकला था कि उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें उनको खुशी मिलने में थोड़ा पोस्टपोनमेंट हो रहा था, है ना। हो सकता है क्योंकि 2020 था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ हुई हैं, तो मे बी ये पोस्टपोनमेंट जो आ रहा था, अब आपके जो ये लवर है ना, ये रिपेल हो चुके हैं, ये अपनी मनवा कर ही मानेंगे। और आपका जो ड्रीम है इनके साथ, आप देख रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपका जो ड्रीम है ना, ये फुलफिल होने वाला है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कार्ड, 6 नंबर। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर। 4 किसी किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। मे बी आप दोनों मिले हों इस डेट को, और हो सकता है आप किसी जून में मिल जाएं आप, है ना। और मे बी कंप्लीटली आपका ड्रीम पूरा हो जाए। हो सकता है कि 6 दिन बाद हो जाए, है ना, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन होना है, ये श्योर है। तो इसी के साथ मैं आपको विशेस देती हूँ कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको अपने प्यार से जल्दी जल्दी मिलवा दे और आप खुश रहें। जितने भी लोग ये पाइल देख रहे हैं, प्लीज़
इस रीडिंग को आप देखें, विश्वास से देखें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।